सो हे गाइस, दिस इज नोबिता एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू स्टोरी। ये स्टोरी इंटरकास्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है, जिसमें आप सब देखेंगे कि एक इंटरकास्ट कपल कैसे अपनी फैमिली से दूर एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं एंड सच में वो अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहना सीख लेते हैं। तो आओ चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। एपिसोड 1, कहानी की शुरुआत। एक लड़की जो सिर्फ 15 साल की है, आज वो 8 साल बाद अपने घर अपनी मम्मी के पास जा रही थी, बर्धमान, वेस्ट बंगाल। एक 15 साल की छोटी सी बच्ची जिसका नाम पायल सिंह था, जो अपनी स्टडी को पूरा करने के लिए एक हॉस्टल में पढ़ रही थी। 8 साल के बाद आज वो पूरे फैमिली से मिलने वाली थी। और इधर अहमद नाम का लड़का, जो सिर्फ 20 साल का था, वो इस टाइम पे दिल्ली में रहता था, अपने घर वालों से दूर अपना करियर बनाने निकला था। अहमद को 10th क्लास से ही यूट्यूबर बनने का भूत सवार था। वो ज़्यादातर टाइम गेमिंग में बिताता था। BGMI, PUBG जैसी गेम में बिल्कुल खो सा गया था। अपने घर वालों को कन्विंस करके वो घर से बाहर तो निकल गया, पर उसे क्या पता था घर वालों से दूर जाने के बाद जिंदगी कितनी बदल जाती है। अहमद अपने 2 दोस्तों के साथ एक 2 BH फ्लैट में रहने लगा और अपने सपनों की तरफ बढ़ने लगा। रेगुलर अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड भी करने लगा, पर अभी उसका चैनल मोनेटाइज नहीं था, जिस वजह से उसे यूट्यूब पेमेंट नहीं करती थी। अहमद अपने घर वालों पे ही डिपेंडेंट था, जिसमें उसे रहने का रेंट और खाने तक के पैसे मिल रहे थे। पर अहमद को पता था कि अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे पैसे आने में भी शायद 1 या 2 साल लग सकते हैं। तब तक मैं अपने घर वालों से पैसे नहीं ले सकता। तो अहमद और उसके दोस्तों ने जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। एंड अहमद के लिए हैरान कर देने वाली बातें क्या थी कि सिर्फ 12th पास स्टूडेंट भी काफ़ी अच्छे अच्छे जॉब कर सकते थे। अहमद ने सारी कंपनी में अप्लाई कर दिया और नेक्स्ट डे ही इंटरव्यूज़ के लिए अहमद और उसके दोस्त दोनों निकल पड़े इंटरव्यू के लिए। ऑलमोस्ट सारी कंपनी अहमद को ऑफ़र किया, लेकिन सबने एक चीज़ की डिमांड की, पैसा। पहले आपको कुछ पेमेंट करनी होगी, तभी आपको ये कंपनी मिलेगी, एंड आफ्टर 1 मंथ यही कंपनी आपको आपके सैलरी में से ये पैसे ऐड करके आपको वापस दे देगी। अहमद और उसके दोस्त ने काफ़ी सोचा, फिर आपस में बातचीत भी की। यार, सारी कंपनी पहले पैसे मांग रही है, अगर कोई कंपनी पैसे नहीं मांगती तो शायद फ्रॉड हो सकता था, पर सभी मांग रहे हैं, हो सकता है इनका एडमिशन फ़ी हो। हाँ, मुझे भी यही सेम लगता है, अहमद के दोस्त ने कहा। अब दोनों ने अपना अपना बैंक बैलेंस चेक करना शुरू कर दिया। अहमद के पास सिर्फ 1520 रुपये पड़े थे और एडमिशन फ़ी थी 2500 रुपये। अहमद के दोस्त के पास भी कुछ पैसे नहीं थे। फिर अहमद ने अपनी बहन को कॉल किया। हेलो दी, सुनो ना, 3000 रुपये मुझे चाहिए अर्जेंट, थोड़ी ज़रूरत पड़ी है मेरे दोस्त को, आपको नेक्स्ट मंथ मैं दे दूंगा। बहन ने भी ज़्यादा सवाल नहीं किया और 3000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। और फिर अहमद और उसके दोस्त ने दोनों ने टोटल 5000 रुपये पे करके ऑफ़र लेटर लेकर आ जाते हैं बाहर। दोनों बहुत खुश थे। सामने कैंटीन से दोनों चाय पी रहे थे और अब दोनों फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे थे। और उनकी सैलरी 18 से 20 हज़ार तक की थी। अहमद ने तो सोच लिया था, मैं अपना फर्स्ट सैलरी अपने घर भेज दूंगा और बोलूँगा मेरी यूट्यूब की पेमेंट आई है, घर पे सब खुश हो जाएंगे। इधर पायल अपने घर आ जाती है। 8 साल के बाद घर आना पायल के लिए सब न्यू न्यू सा लग रहा था। घर आने के बाद पायल को यह पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन की तो शादी हो चुकी है, और तो और उसकी छोटी सी बेटी भी है। ये सब सुनने और देखने के बाद सबसे पहले वो अपनी दीदी से कॉल पे बात करती है। काफ़ी टाइम बात करने के बाद फिर पायल अपनी मम्मी से पूछती है, मम्मी, पापा कहाँ हैं और वो मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए? मम्मी ने कुछ नहीं बोला। अरे ये सब छोड़, इतने दिनों बाद घर आई है और अब कोई ज़रूरत नहीं है वापस हॉस्टल जाने की, मेरे से दूर मत जाना अब कभी भी। अरे मम्मी, अभी मेरा 10th क्लास बचा हुआ है, मैं तो सिर्फ 9th का एग्ज़ाम देकर आई हूँ। 14 दिन बाद फिर से मैं हॉस्टल चली जाऊँगी, फिर 1 साल बाद आसपास के ही किसी स्कूल में 12th कर लूँगी। बस 1 और साल रहना पड़ेगा मुझे दूर। इतने में मम्मी ने एक प्लेट में दाल चावल और मच्छी लेकर आती है। अरे पहले ये ले, आराम से खाना खा। पायल की एक और छोटी बहन थी, अंजलि, जो अभी 5th क्लास में थी और वो आसपास के ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही थी। अच्छा मम्मी, अंजलि कहाँ है? पायल ने अपनी मम्मी से पूछा। स्कूल गई है, 4 बजे आएगी, तू खाना खाकर आराम कर, मुझे थोड़ा काम है,
मैं शाम में आऊँगी। पायल ने भी कुछ नहीं पूछा। ठीक है, इतना बोलकर वो चुपचाप से खाना खाने लगी और फिर अपने पापा के बारे में सोचने लगी। यार, मम्मी ने पापा के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? खाना खाते खाते पायल ने अपनी बड़ी बहन को कॉल किया। दीदी, पापा कहाँ हैं? मम्मी बिना बताए किसी काम से बाहर चली गई। अरे सब ठीक है, पापा बाहर रहते हैं, काम करते हैं बाहर। ओह, वैसे बाहर कहाँ रहते हैं? पायल ने पूछा। यूपी, जाफरपुर, या फिर शायद कभी कभी काम की वजह से दिल्ली जाते रहते हैं। खैर वो सब छोड़, मुझसे मिलने कब आ रही है तू? जैसे ही पायल अपनी बड़ी बहन के मुंह से ये सुनती है, वो बिल्कुल खुश हो जाती है और तभी बोलती है, दीदी आज तो थक गई हूँ, पर कल पक्का आऊँगी। लेकिन वैसे आपका ससुराल है कहाँ पर? अरे तुझे नहीं पता? यहीं देवीपुर में। अब पायल पिछले 8 साल से हॉस्टल में रही है। और तो और पायल बहुत ही छोटी फैमिली से बिलोंग करती थी, जिस वजह से इसकी फैमिली के पास किसी तरह का कांटेक्ट करने के लिए कोई भी मोबाइल नहीं था। पायल की बात स्कूल की तरफ से कभी कभी उसके पापा से होती थी और बात भी सिर्फ स्टडी को लेकर होता था, जिस वजह से पायल को अपने घर का कोई भी अपडेट नहीं मिल पाता था। देवीपुर यानी दीदी का ससुराल पायल के घर से 8 से 10 किलोमीटर दूर था। तो पायल बोलती है, ठीक है दीदी, कल सुबह पक्का आपसे मिलने आऊँगी। शाम 4 बजे अचानक रोने की आवाज़ आती है। पायल एक रूम में खाना वाना खाकर नहा धोकर सो रही थी। तभी उसकी नींद खुलती है और वो सामने अपनी छोटी बहन को रोते हुए देखकर बोलती है, अरे अंजलि, तू रो क्यों रही है? पागल वगल है क्या? फिर दोनों बहन एक दूसरे को हक करते हुए बोलते हैं, मम्मी कहाँ है? तभी पायल बोलती है, अभी तक मम्मी आई नहीं। इतना सुनते ही अंजलि बोलती है, अच्छा बाहर गई है क्या मम्मी? फिर तो रात को ही आएगी। रात को? कहाँ गई है वैसे मम्मी? तभी अंजलि बताती है, वो क्या है ना, पापा और मम्मी के बीच में लड़ाई हो गई है, जिस वजह से मम्मी ने घर छोड़ दिया और वो सीधा हमें नानी घर लेकर आ गई। तो घर चलाने के लिए मम्मी को काम पर जाना पड़ता है और फिर रात 7 या 8 बजे घर आती है। इतना सुनकर पायल सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिस वजह से मम्मी को घर छोड़ना पड़ा और वो सीधा नानी घर ही आ गई। हो सकता है पापा ने ही कोई गलत स्टेप उठाया होगा, या फिर पापा बेवजह मेरी मम्मी के ऊपर हाथ उठाए होंगे, क्योंकि यार कोई छोटी बात थोड़ी है घर छोड़ देना, कुछ तो हुआ है। और फिर अंजलि से पता चलता है पायल को कि यह घटना पिछले 7 साल पुरानी हो चुकी है। यानी 7 साल पहले से ही पायल की मम्मी ने अपना ससुराल छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, और इसी 7 सालों के बीच में उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी भी कर दी, यानी पायल की बड़ी बहन। और अब रह गई थी अंजलि, जिसका देख रेख उतने अच्छे से तो नहीं कर पाती थी, क्योंकि काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती थी उसकी मम्मी। फिर भी इसे पढ़ाने के लिए पास में ही एक गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा दिया था और इसी तरह से 7 साल बीत गए थे। इतना सब सुनने के बाद पायल घबरा सी गई। अब पायल के पास तो पापा का नंबर भी नहीं था, बस स्कूल वालों की तरफ से बात हो जाती थी और पायल की स्कूल कोलकाता में था, तो दोनों तरफ से डिस्टेंस होने की वजह से वो अपने फैमिली से दूर रही ही है। ना उसको अपने पापा का प्यार मिला और ना उसे उसकी मम्मी का। मम्मी को लगता था जैसे पायल अपने पापा के पास खुश है, पर यहाँ तो पायल बिल्कुल शॉक्ड ही रह गई। अब पायल बस अपनी मम्मी का इंतज़ार कर रही थी। तभी अंजलि ने पूछा, पर दीदी आप तो जाफरपुर में पापा के साथ थी ना? अरे नहीं नहीं, मैं तो स्टडी के लिए कोलकाता हॉस्टल में रह रही थी, वो भी पिछले 8 सालों से। मुझे मिलने ना कभी पापा आए और ना कभी मम्मी। बस पापा से कभी कभी बात हो जाती थी, वो भी बस मेरे बारे में पूछते थे और स्टडी कैसी चल रही है और सब ठीक है ना, और फिर कॉल कट कर देते थे। मतलब आप पापा के घर में नहीं थे? अंजलि ने पूछा। अब अंजलि 11 साल की थी, जिसको इन सब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। खैर धीरे धीरे दोनों बहनों में अपनी पुरानी पुरानी बातें शुरू हो गई और आज 6 बजे से पहले पहले घर पे मम्मी भी आ गई। हाथ में ब्लैक कलर की पॉलिथीन में चिकन और कुछ मसाले भी लेकर आई थी। पायल को अपनी मम्मी को इस हालत में देखकर बहुत बुरा लग रहा था।
वो बेड से उतरने वाली होती है कि तभी अंजलि तुरंत पायल को मना कर देती है और इशारे में बोलती है मम्मी अकेले नहीं आई है। और तभी एक आदमी जूता उतारते हुए घर के अंदर आता है, जो दिखने में लंबा चौड़ा और डार्क स्किन, अच्छा खासा मोटा था। पायल ने पूछा ये कौन है अंजलि? अंजलि ने अपने दोनों आंखों को बंद करके अपने सर को थोड़ा हिलाती है और फिर बोलती है मम्मी को कुछ मत बोलना। जैसे वो आदमी चला जाए फिर जो बोलना होगा मम्मी को बोल देना, क्योंकि अभी मम्मी बहुत गुस्से में है। अरे पर ये आदमी कौन है जो सीधा मम्मी के रूम में चला गया? इतना बोलकर पायल बेड से उतरती है और सीधा मम्मी के रूम की तरफ चली जाती है। तभी वह देखती है कि वह आदमी मम्मी के बेड पे सीधा लेटा हुआ है और मम्मी किचन में जाकर चिकन निकाल रही है। पायल तुरंत किचन जाती है और मम्मी से कहती है मम्मी ये आदमी कौन है, मामा है क्या? पायल ने अपनी मम्मी से पूछा। जाओ अंजलि के साथ दूसरे रूम में चुपचाप, और जब तक मैं ना बोलूं रूम से बाहर मत निकलना। इतना सुनकर पायल चुपचाप अपनी बहन के साथ एक रूम में चली जाती है, क्योंकि पायल की मम्मी ने जिस टोन में ये बात बोली थी पायल बिल्कुल डर गई थी। आज से पहले अपनी मम्मी को ऐसे रूप में नहीं देखी थी पायल। दोनों बहन एक रूम में चुपचाप बैठी हुई थी। कुछ देर के बाद वो आदमी और मम्मी दोनों चिकन खाते हैं और फिर एकदम से रूम लॉक हो जाता है। पायल को सब समझ में आ रहा था, वो सब समझ भी रही थी, लेकिन अंजलि के सामने खुद को भोली बनाकर दिखा रही थी, जैसे पायल को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो। काफ़ी टाइम बीतने के बाद रूम खुलता है और वो आदमी घर से बाहर चला जाता है। अब क्या करेगी पायल? क्या ये जो कुछ भी पायल ने अपनी आंखों से देखी इसका क्या मतलब निकाल रही होगी पायल, जो सिर्फ 15 साल की है? और क्या लगता है उधर अहमद को सच में जॉब मिल जाएगी? अगर आपने यहाँ तक स्टोरी सुनी है तो प्लीज़ नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर सुने और जाने कि पायल अब आगे क्या करती है।